नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। अभी आपको पता है कि प्लेटफार्म, उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट और भी जो आपका बेहतर है जो आपके एग्जाम के लिए है वो आपका करवाया जा रहा है। तो अभी देखेंगे तो एडुटेरिया का भी सेट आपका करवाया जा रहा है। अभी देखिए यह प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी आपका सेट आ गया है मार्केट में। तो इसको हम जब समाप्त करेंगे तो वॉल्यूम 2 भी हम करा देंगे, ठीक है। अभी देखेंगे तो इसमें आपका 24 प्रैक्टिस सेट है जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 13 होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर आपका 13 है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोला है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है क्या? आदर्श आचरण संहिता है क्या? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है दोस्तों, आपको पता है राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सा न्यायिक प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन जो है किए थे? इसका सही आंसर देखेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्व जो है महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है, ठीक है। बात करेंगे जो आपका ग्राम पंचायत है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 के अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है। गांधी जी ने किस एक्ट या फिर अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था तो ये हो जाएगा रोलेट एक्ट जो कि 1919 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय स्तर का गांधी जी का पहला आंदोलन रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है 1919 में जो है प्रारंभ सत्याग्रह था। आगे प्रश्न है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सेडान का युद्ध जो कि 1870 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, भूलना नहीं है। देखिए नेपोलियन के आक्रमण के बाद इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद एवं एकीकरण की जो है प्रवृत्ति बढ़ी है। हिमाद्री नाम किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है? हिमाद्री, देखिए हिमाद्री आप सभी को पता है ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। देखिए हिमालय की उत्पत्ति जो है आपका टर्शियरी काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? टर्शियरी काल में हुआ था। हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है तेथिस, है ना, तेथिस सागर था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई यानी आरबीआई का नहीं है? देखिए आरबीआई का कार्य देखेंगे तो रुपए के मूल्य का निर्धारण करना जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है। बाकी मौद्रिक नीति का निर्धारण करना जो है आरबीआई का काम होता है। करेंसी का मुद्रीकरण होता है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव, ये सब जो है आरबीआई का काम होता है, ठीक है। जैसे साख नियंत्रण हो जाएगा, बैंकों के बैंक का काम, ये सब जो है आरबीआई का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए जो है चुनौती है? भारत में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो ये हो जाएगा राजनीति में धन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा सी होगा। देखिए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप सभी को पता होगा। बात करेंगे भारत में 17वीं लोकसभा का गठन जो है 2019 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है तो ये हो जाएगा K2 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 की जो ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर है। तो ये आप याद रखिए, कभी कभी जो इसका ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक रहा है? देखिए वर्ष
1969 से लेकर के 74 के बीच में जो है इसका अवधि माना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो विकास का लक्ष्य रखा गया है 5.7% रखा गया है। कितना? 5.7% रखा गया है। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वास्तविक जो विकास लक्ष्य था वो आपका 3.3% था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1931 में समझते हैं कि वर्ष 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जो है पारित किया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति जो है प्रदान भी किया गया था। नेक्स्ट है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? देखिए जनता पार्टी के नारा की बात कर लेते हैं तो लोकतंत्र बचाओ। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा। देखिए 25 जून याद रखिएगा, 25 जून 1975 में, है ना, 25 जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की जो है घोषणा किया था। आगे क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक जो है अपने पास रोक सकता है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक जो है अपने पास रोक सकता है? आंसर हमारा हो जाएगा 14 दिन। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी होगा। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो कुषाणों द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू कब हुआ था? तो ये आपका वर्ष 1993 में जो है इसका शुरुआत हुआ था। बात करेंगे कि रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू हुआ था? तो वर्ष आपका 1993 में शुरू हुआ था। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 सीट है। कितना है? 84। ऑप्शन नंबर सी। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? श्रेणी मापदंड क्या है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 1 मार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा ए होगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे? तो ये आपका 7 हो जाएगा। कितना? 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए सही हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे बीएसएससी के बारे में। देखिए बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है, वो भी 150 क्वेश्चन का। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, बहुत लोग सेट लगा भी रहे हैं, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य हमारा कौन सा है उसी को बताने, गलत हमारा कौन सा है। देखिए ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है, दोनों हमारा सही है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था, सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया तथा सांख्य नामक एक जो है जर्नल निकाला। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर जो है हमारा 20 का सी सही हो जाएगा। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोला कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य की संतुष्टि किसके द्वारा जो है किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा CACP द्वारा। CACP के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है तो ये आपका कोयला हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी समुद्री ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और बायोगैस भी इसमें आपका शामिल है। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोंकण तट। देखिए कोंकण तट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा तथा दमन होगा। क्या होगा? गोवा तथा दमन हो जाएगा। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। मालाबार तट की बात करते हैं तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, केरला में। आगे हमारा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद में?
संस्कृति और शिक्षा। क्या होगा? तो अनुच्छेद 29 और 30 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 29 और 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो देखेंगे तो आपका 12 से 35 जो है आपका इसमें शामिल है, यानी 29 और 30 जो है आपका भाग 3 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित लवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। आगे प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा सुशासन होगा। क्या होगा? सुशासन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में कहाँ झूम कृषि किया जाता है? भारत में कहाँ पर झूम कृषि होता है? तो ये आपको उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 28 का बी होगा। देखिए झूम जो खेती है ये आपका पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामरूप नहीं है, बाकी नांगल है, दुर्गापुर है और बरौनी है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से पॉइंट को याद रखिएगा। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को जो है चुन के बताना है, खेल और आयोजन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है 30 का सही आंसर आप देखेंगे तो एशिया खेल 2026 भारत। ठीक है, तो यही हमारा दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए एशिया खेल 2026 में आप देखेंगे तो ये आपको जापान में होगा, ये भारत आपका गलत दिया गया है। बाकी एशियाई खेल 2023 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआंगवू चीन सही है। ठीक है, और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष की बात करते हैं तो सार्बिया बेलग्रेड सही दिया गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला की बात करते हैं तो ये अपना भारत सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तीसरे अंग के रूप में जानते हैं हम, तो ये आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है, कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडिया डिवाइडेड ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस सेट में देखा गया है, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है 32 का हमारा डी होगा। बात करेंगे हम दोस्तों हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज। अगला है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका कावेरी होगा। क्या होगा? कावेरी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 33 का डी होगा। राजनीतिक दलों को चीन कौन वितरित करता है? राजनीतिक दल को चीन कौन जो है वितरित करता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग होगा। क्या होगा? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए होगा। चुनाव आयोग जो है एक आपका संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको जानना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा जो है लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वही बात कर लेते हैं संजीव सन्याल के बारे में। तो क्रांतिकारी इनका पुस्तक है। एक दिया गया है दोस्तों सोनू फोगट, है ना, तो ये आपका है अष्टांग योग। अष्टांग योग जो है सोनू फोगट का है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? देखिए प्रथम मुसलमान पूछ रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए अल यानी अबू रेहान अलबरूनी इसका पूरा नाम है। अबू रेहान अलबरूनी 1017 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। वही जो है इसका किताब क्या है? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उदारवादी नेता थे। कौन थे? उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से किया था। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते आप सभी लोग को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था कब? देखिए दांडी यात्रा दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा 12 जनवरी 1930 हो जाएगा। क्या होगा? 12 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 78 यानी 78 समर्थक के साथ जो है 12 मार्च 1930 को जो है पद यात्रा शुरू किया गया था। करीबन इसमें 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शैलकृत मंदिर है। देखिए शैलकृत मंदिर आप देखेंगे तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है, इसी को हम शैलकृत मंदिर कहते हैं। 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि आप सभी को पता होगा। वही बात कर लेते हैं, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है, जो कि आपको याद भी होगा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ में? तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? नागपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? तो बी सही आंसर होगा। ठीक है, नागपुर में देखने को मिलता है, क्या बताइएगा? तो राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय जो है ये आपको नागपुर में भी देखने को मिलता है। अगला है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। देखिए ये आपको हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42 का बी होगा। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? शहरीकरण की दर पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 11.23% होगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी होगा। देखिए देश में शहरीकरण का प्रतिशत आप देखेंगे तो 31.2% है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बोला है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपका 42 होगा। क्या होगा? 42। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? देखिए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, जिसमें से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी, उसके बाद आम आदमी पार्टी। तो 6 को नाम याद रखना है और 6 भी याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमिलित विकल्प को जो है चुन कर बताना, यानी हमारा इसमें से गलत हमारा कौन सा है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सिडनी, यही हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता है कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। बाकी जो सिडनी है, ठीक है, तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर का नाम है। बाकी इंडोनेशिया जो है आपका नुसंतारा सही है। बरुंडी की बात करते हैं तो बुजुम्बरा सही है। माली जो है आपका बमाको सही दिया गया है। हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर हमारा क्या होगा? तो ये आपका जापान होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर बोला कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए तवांग मठ आपको पता है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। देखिए तवांग मठ जो है ये आपका बौद्ध मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? किस जनजाति को हराया था? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका चेरो होगा। क्या होगा? चेरो। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि संप्राय मैदान संबंधित है। देखिए संप्राय मैदान की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी से। क्या होगा? नदी से। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी सही उत्तर हो जाएगा। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए हो जाएगा। निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुन करके बताएं। देखिए ट्रिपोनीमा प्लेडियम की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सिफिलिस हो जाएगा। उसके बाद यार्सिनिया पेस्टिस, ये आपका हो जाएगा प्लेग। उसके बाद बैसिलस एथ्रेसिस, ये आपका किस में जाएगा? तो एंथ्रेक्स में हो जाएगा। ठीक है, और विब्रियो कॉलेरी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका कॉलेरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आप देखेंगे तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्या है, बोला कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है क्या? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा परासरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 55 का डी होगा। देखिए, वन को धरती का पुत्र कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तन करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से गैस का प्रयोग होता है? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही आंसर हो जाएगा। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो 1.5 पदार्थ वाले के माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 57 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम देखेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 58 का बी होगा। देखिए, फेरस ऑक्साइड का उपयोग जो है हरा कांच बनाने में फेरस लवणों के निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशित हो कहलाती है क्या? अत्यंत दिशित हो क्या कहलाती है? तो आपका लेजर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? देखिए, द्वितीयक प्रदूषक की बात कर लेते हैं तो ये आपका स्मॉग होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो कोहरा वगैरह होता है। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइएगा। देखिए, 61 का आप देखेंगे तो हमारा सी सही होगा, यानी धान्य और अनाज देखेंगे तो ये आपका जाएगा दोस्तों दूसरा में चावल। दूध और मांस की बात कर लेते हैं तो ये आपका तीसरा हो जाएगा मछली। वसा और शर्करा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका घी। दालें और फलियां जो है आपका मसूर की दाल, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है तो ये हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। कॉकरोच और सिल्वर फिश, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कॉकरोच जो है दोस्तों ये कौन सा संघ का जीव होता है? तो ये आपका आर्थ्रोपोडा संघ का जीव होता है। कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं, तो ये आप अच्छे से जानिएगा। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे बैकलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको परमाणु का आकार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु का आकार। ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? तो ये किया गया था केपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का बी होगा। देखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, ठीक है। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? देखिए, कुष्ठ रोग आप देखेंगे तो ये आपका जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो है 66 का हमारा ए होगा। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा के यानी त्वचा को प्रभावित करता है कुष्ठ रोग, जैसे देखेंगे। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, जीन द्वारा आप देखेंगे तो आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? वायुमंडलीय प्रदूषक है तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय में समानुपाती होती है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो जूल नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। बोला कि एगार प्राप्त किया जाता है किससे? एगार। एगार की बात करते हैं तो शैवाल से होता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 72 का ए होगा। अब यहाँ पे देखिए, बोला गया है कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है, तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बताते हैं 16 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे के एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा -33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल, है ना, तो सेल पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अभी आपको कमेंट करना है कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग का, मैथ का सब मिल जाएगा। इसमें देखिए सॉल्यूशन वगैरह सब दिया गया, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए, क्योंकि एग्जाम हमारा होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।